देश की योजना और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात का परिचायक है कि विद्यार्थियों को किस तरह से सशक्त बनाना है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मन और बुद्धि को सशक्त करने की बात में हो। एक अच्छे नेतृत्वकर्ता और अच्छे विचारक का ही गुण होता है कि जब वो प्रशासक के रूप में काम करने के लिए आगे निकलता है तो वो किसी भी क्षेत्र को, और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र को व्यवस्थित कर सके, वो उसका पहला कर्तव्य होता है। और इसकी झलक हमारे देश के प्रधानमंत्री में दिखी। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपके माता पिता ने, आपके भाई बंधु ने, मेरे क्षेत्र की जनता ने और मेरे वरिष्ठों के आशीर्वाद ने, मेरे शुभ चिंतकों के सहयोग ने आज मुझे पुनः इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए दोबारा सांसद बनाकर लोकसभा के उस मंदिर में भेजा है। आपने देखा कि बहुत ही बड़ा संकट का समय हम सबके मध्य में था और इस संकट में ऐसा लग रहा था कि हमारा ऐसा देश जो आर्थिक रूप से उतना सशक्त नहीं, कैसे इस संकट का सामना कर पाएगा। विश्व के बड़े बड़े देश जिन्होंने आर्थिक रूप से अपनी क्षमता का प्रदर्शन पूरे विश्व में किया है, वैश्विक स्तर में किया है, जब ऐसा संकट उनको कमजोर कर सकता है तो भारत की तो बात ही कुछ और। विश्व के सभी देशों की नजरें थी, लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, दृढ़ इच्छा शक्ति और सुंदर व्यवस्था और सशक्त नेतृत्व इस बात का परिचायक है कि बड़े से बड़े संकट का सामना हम व्यवस्थित तरीके से और अच्छे से बिना डरे और बिना हिले कर सकते हैं। आगे आने वाला समय ना जाने कितने संकटों को आपके सामने दिखाएगा, कितने संकट लेकर आएगा। आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, आपके सामने तो सबसे बड़ा संकट होगा कि ये जो विषय मेरा कमजोर है, इस विषय में अच्छे नंबर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? बिल्कुल आ पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मन को मजबूत करके और स्वयं पर विश्वास रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वो परीक्षा है जो वक्त के साथ और समय के तिथि के साथ हम सबके सामने आती है और इस परीक्षा की तैयारी करके तो हम आगे निकल जाते हैं। लेकिन समय आने पर ऐसी भी परीक्षाएं आएंगी जिसमें आपके लिए जरूरी होगा कि दृढ़ इच्छा से एक अच्छा संकल्प, स्वयं पर विश्वास जरूरी होगा उस अनजाने परीक्षा से लड़ने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए। और यही बात थी आदरणीय प्रदेश के प्रधानमंत्री में, बात है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, दोनों में विशेष खूबी संवेदना के साथ अपने विषयों को कार्यान्वित करना। और जब तक हमें संवेदनाएं नहीं होंगी तब तक हमारे द्वारा किया गया कार्य अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता। हम सिर्फ मैकेनिज्म की ओर आगे बढ़ेंगे, हम सिर्फ एक व्यक्ति होकर मशीन के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यदि हम व्यक्ति हैं, हम इंसान हैं, तो हमारे अंदर संवेदना होना आवश्यक है। चाहे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई योजना और उनको परिणित करने की बात हो, चाहे अधिकारियों के द्वारा जमीनी स्तर पर उसको परिणित करवा देने की बात हो, चाहे हम जैसे जनप्रतिनिधियों को हो कि जो देश की योजनाएं बनी है हमारे जनहित के लिए उसको उन तक पहुंचाना, ये सब संवेदना पर आधारित है। इसलिए आपको आज मैं अपने बात के माध्यम से ये जरूर कहना चाहती हूँ कि संवेदनाओं को अपना आधार बनाना। आगे आने वाले समय में, आज के इस समय में हमारे जो बच्चे बैठे हैं, आगे आने वाले समय के लिए उन्होंने अपने लिए बहुत सारी तैयारियां की होंगी, बहुत विचार होंगे उनके पास, बहुत बड़े बड़े गोल होंगे। किसी को इंस्पेक्टर बनना है। अभी भाई साहब आपसे पूछ रहे थे, एक बच्ची आई हमारे पास टीका लगाने के लिए, तो भाई साहब ने पूछा कि क्या बनना चाहते हो? बोले अभी तो तय नहीं किया। निश्चित रूप से अंदर कई सारी उथल पुथल चल रही होंगी। ये वो उम्र है जहां पर हर दूसरे दिन हमारे गोल चेंज होते हैं, और कभी हमको लगता है कि आज डॉक्टर बनना है तो फिर परसों लगने लगता है कि नहीं पुलिस प्रशासन वाला विषय अच्छा है, फिर लगता है कि नहीं हम तो अपनी
मुख्य शिक्षिका की तरह शिक्षक बन जाएंगे, फिर लगता है कि नहीं, हमें समाज सेविका बनना है। फिर जब कभी किसी को देख लिया जाता है तो लगता है कि नहीं, राजनीति ज्यादा ठीक है। तो कोई बात नहीं, ऐसा परिवर्तन होता है। लेकिन सब कुछ बनो, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, आपके उम्र के मेरे स्वयं के बच्चे हैं, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। लेकिन सब कुछ बनने से पहले एक अच्छा इंसान अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बनना बहुत जरूरी है। ये मैं हर बार और बार बार कहती हूँ और आगे भी कहूँगी। जब भी मैं विद्यालय में जाती हूँ तो आपके चेहरों में मुझे मेरे बच्चे नजर आते हैं, जिन्हें मैं कहती हूँ, मैं अपने बेटे को जरूर कहती हूँ कि इस धरा का संस्कार, अपने माँ का सम्मान कभी मत भूलना, अपनी बहनों का सम्मान और स्त्री का, महिला का सम्मान, बहन का सम्मान, वो आपके हाथ पर है। मुझे पता है कि मेरी बेटियां सक्षम हैं और जब ये इस विद्यालय से निकलेंगी तो अपने आत्मविश्वास के साथ निकलेंगे, बेटे हो या बेटी। टॉप 10 के सूची में आने वाले इसी विद्यालय के बच्चे हैं। भले ही संसाधन विहीन हो, संसाधनों की कमी हो, ईश्वर अगर आशीर्वाद देंगे तो जो हमारे मन में है उसको सार्थकता से परिणित करने का प्रयास करेंगे। तो संसाधन की कमी नहीं आएगी, लेकिन अपने मन को मजबूत करके, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। आज आपके साथ संवाद करके, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 विषय मेरे लिए आए थे। आदरणीय आनंद जी भाई साहब के माध्यम से सामूहिक कक्ष की एक बात थी जो कम्युनिटी हॉल कहलाता है इस विद्यालय के लिए, और मुझे भी आते ही लगा कि सच में ये बहुत आवश्यक है। हमारे बच्चों को वहां पर वो अच्छे से बैठ सके, किसी कार्यक्रम के आयोजन में अपनी उपस्थिति बहुत अच्छे तरीके से दे सके, एक अच्छा बड़ा हॉल हो, संसाधनों के साथ हो, बना हुआ हॉल हो, और नहीं भी हो तो एक हॉल होना तो बहुत आवश्यक है। और दूसरा विषय था कि ये जो सामने वाला ग्राउंड है इसको समतलीकरण करने का काम, मैंने बैठे बैठे दोनों ही विषयों पर बात किया है। आज मैं इसको अपनी तरफ से कोई घोषणा जैसा तो नहीं करती, समतलीकरण करने का काम तो वो मेरा कर्तव्य है, मैं जाते ही उस पर लग जाऊंगी और जल्दी ही हो जाएगा वो। लेकिन जो कक्ष का विषय है उसमें बहुत सारी चीजें होती है। पहले मैं अधिकारियों को भेजूंगी, यहाँ का स्थल परीक्षण करेंगे। लेकिन मैं आपके सामने ये कहना चाहती हूँ कि मैं पूर्ण रूप से इस बात के लिए समर्पित हूँ कि हमारे बच्चों के लिए कक्ष होना चाहिए। मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूँगी, क्योंकि देश के सभी सांसदों का पैसा जो है, जो फंड है, जो सांसद विकास निधि जो राशि दी जाती है, वो कोविड की रोकथाम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से वो ले ली गई थी, और सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं या अन्य किसी तरह की व्यवस्थाएं उसी मद के माध्यम से और किसी मद के माध्यम से जोड़कर करवाई गई थी। इसलिए वो भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि संकट के समय में मैं भी एक अंश बनी, उस चिड़िया की तरह जिसने जब जंगल में आग लगी तो वो अपनी चोंच में पानी लेकर उस जंगल की आग को बुझाने के लिए आगे बढ़ रही थी। और ये सोच सभी में होना चाहिए। कोई भी आगे कदम अपने आप नहीं बढ़ाएगा, हमें खुद बढ़ाना चाहिए। क्या अच्छा काम करना है, क्या अच्छा दिख रहा है। जैसे भाई साहब ने कहा कि हम सफाई क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। मैं अधिकारियों को निर्देशित कर सकती हूँ, मैं लोगों को डांट सकती हूँ, लेकिन मैं भी एक दिन आकर खुद स्वयं सफाई कर सकती हूँ। प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि मैं एक दिन स्वयं आना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ में उस सफाई के काम में हाथ बटाना चाहती हूँ, जिससे मैं और मेरे बच्चे मिलकर सफाई के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। भले ही ये सिंबॉलिक हो, लेकिन ये कदम हमें बढ़ाना पड़ेगा। चिड़िया की चोंच में पानी भरकर उस एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली थी, लेकिन उसका मनोशक्ति, उसका आत्मबल, उसकी सोच बड़ी सकारात्मक थी और बहुत मजबूत थी। इसलिए उस चिड़िया की तरह हम सबको पंख फैलाकर आगे उड़ना है, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और आगे आने वाले समय में अपने देश के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ कि हम सब मिलकर अपने भविष्य को सजाएंगे, संवारेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे सामने बैठे इन भविष्य पर बना रहे और आगे आने वाला समय आपके लिए मंगलकारी हो। धन्यवाद। जय।